गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना राकेश यादव सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के हिस्ट्री के कुछ लॉन्ग टाइप इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को। आइए हम लोग देखते हैं इस चैप्टर के जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हैं। टोटल 15 क्वेश्चन मेरे द्वारा बताया जाएगा जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? गुप्त काल जो है उसको भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? स्वर्ण युग मतलब होता है समृद्ध वाला काल। चलिए ये देखते हैं। स्वर्ण काल उस काल को कहते हैं जिस काल में उस देश की संस्कृति अपने चरमोत्कर्ष पर रही हो। मतलब उस देश का जो कल्चर है वो क्या है, चरमोत्कर्ष पर रहा हो, यानी बहुत अच्छा स्थिति में रहा हो। जिस भी युग में मानव सर्वाधिक सामाजिक, सांस्कृतिक एवं भौतिक उन्नति करता है, जिस युग में मानव सामाजिक, सांस्कृतिक और भौतिक उन्नति करता है, तरक्की करता है, उस युग को हम क्या कहते हैं? उस युग को स्वर्ण युग की संज्ञा दी जाती है। भारतीय इतिहास के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो गुप्त काल में जो है ज्ञान, विज्ञान, कला, स्थापत्य एवं साहित्य आदि सभी क्षेत्रों में अत्यधिक उन्नति हुई है। मतलब गुप्त काल में जो है साहित्य में, विज्ञान में, कला में, हर क्षेत्र में बहुत अधिक उन्नति हुई थी। राजनीतिक दृष्टि से समुद्रगुप्त जो थे 350 से 375 ईस्वी ने समस्त भारतवर्ष को जीत लिया। समुद्रगुप्त को स्वयं कला एवं साहित्य की में रुचि थी। समुद्रगुप्त को कला और साहित्य में भी क्या था? रुचि था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य 375 से 414 ईस्वी कई विद्वानों का आश्रयदाता था। उनके दरबारी विद्वानों में कालिदास, बारहमिहिर, वीर बररुचि, शंकु बेताल भट्ट, कटपर, धनवंती, छपनक एवं अमर सिंह को उनके दरबार को नवरत्न कहा जाता है। मतलब ये नवरत्न थे। ठीक है, नवरत्न मतलब होता है इनको सभी विषय के बारे में, मतलब अलग अलग जो लोग थे इन सभी को अलग अलग विषय का अच्छा नॉलेज था। ठीक है, एक केंद्रीयकृत प्रशासनिक व्यवस्था का अस्तित्व में थी जिसमें राजा शक्तिशाली था। राजा क्या था? सबसे शक्तिशाली था। उसकी तुलना भगवान विष्णु से की जाती थी। आर्थिक दृष्टि से भी यह समृद्ध युग था, यानी आर्थिक दृष्टि भी इससे भी क्या था? समृद्ध था। तो इसलिए इसको क्या कहा गया? भारत का स्वर्ण युग। देखिए, गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा गया? स्वर्ण युग कहने का तात्पर्य है वैसा युग जिसमें सारा व्यवस्था अच्छा रहा हो, समृद्ध रहा हो। और गुप्त काल में क्या था? शासन, प्रशासन, कलात्मक, रचनात्मक, विज्ञानात्मक सारा व्यवस्था समृद्ध पर था, चरमोत्कर्ष पर था। इसीलिए गुप्त काल को भारत का क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग। कोई दिक्कत है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत के संविधान का प्रमुख विशेषता क्या है? भारतीय संविधान जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इसकी विशेषताओं को हम लोग को बताना है। ठीक है, देखिए, भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां ये 5 भाग में विभाजित है। कितने भागों में विभाजित है बच्चे? 5 भागों में। हालांकि निर्माण के समय हमारे मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे जो 22 भागों में विभाजित थे और उसमें 8 अनुसूचियां थी। हमारे संविधान में भारत के संसदीय स्वरूप की विस्तृत व्यवस्था है। हमारे संविधान में जो है भारत के संसदीय स्वरूप की क्या है? विस्तृत व्यवस्था है। भारत के संविधान की संरचना संघीय है। ठीक है, आइए इसकी विशेषता को हम लोग देखते हैं। देखिए, पहला है सबसे लंबा लिखित संविधान। हमारे देश भारत का जो संविधान है सबसे लंबा लिखित संविधान है। ठीक है, सभी देशों के संविधान से लंबा है। विभिन्न स्रोतों में लिया गया है, मतलब विभिन्न स्रोतों से लिया गया है। सब जैसे कुछ न कुछ अच्छी चीजों को एडॉप्ट किया गया है। ठीक है, कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है। कठोरता और लचीलेपन का क्या है? मिश्रण है। संघात्मक एवं एकात्मक का मिश्रण है। ठीक है, सरकार का संसदीय स्वरूप है। संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता है। ठीक है, कानून का शासन है। एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका है। न्यायपालिका स्वतंत्र है, यानी किसी प्रकार का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। कोई भी जो बड़ा हो छोटा हो सबको जो दंड का प्रावधान है सभी के लिए बराबर है। ठीक है,
मौलिक अधिकार, सभी को मौलिक अधिकार संविधान द्वारा दिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य और भारतीय धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, ये तो रहा 12 पॉइंट, इसकी सोच लीजिए। इसके बाद और कुछ पॉइंट है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ये 18 साल के बाद जो संविधान द्वारा हम लोग को जो मौलिक अधिकार में जो मत देने का अधिकार दिया गया है, ये क्या है? वयस्क मताधिकार। एकल नागरिकता, स्वतंत्र निकाय, आपातकालीन प्रावधान, त्रिस्तरीय सरकार और सहकारी समितियां। ये था भारतीय संविधान की विशेषताएं। आइए हम लोग लिखते हैं अब अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान की रचना में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की भूमिका का मूल्यांकन करें। भारतीय संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के योगदान को लिखना है, उनका भूमिका को लिखना है। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उस तेजपुंज का नाम है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उस तेजपुंज का नाम है जो प्रकाश ही प्रकाश देते हैं। जो क्या करते हैं? प्रकाश ही प्रकाश देते हैं, लेकिन जलता नहीं। बचपन से ही वे मेधावी और गहन चिंतक छात्र थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे बचपन से ही कुशाग्र और मेधावी छात्र थे, यानी टैलेंटेड थे। 14 वर्ष की उम्र में ही इनका विवाह रमाबाई से हो गया। 14 वर्ष की उम्र में इनका विवाह किसके साथ हो गया? रमाबाई के साथ। ठीक है, कोई बात, रमाबाई से हो गया। 1913 ईस्वी में अंबेडकर बड़ोदरा नरेश की सहायता से, अब बड़ोदरा नरेश देखें कि ये बहुत टैलेंटेड लड़का है, तो उनके सहायता से अमेरिका चले गए। 1915 में उन्होंने वहाँ एमए की डिग्री प्राप्त की। किसकी डिग्री प्राप्त की? एमए की डिग्री प्राप्त की। 1916 में पीएचडी की डिग्री से सम्मानित किया गया, प्राप्त किए। अपने देश लौटने पर उन्होंने 1920 में कोल्हापुर के महाराजा की सहायता से मूकनायक नामक पत्रिका का संपादन किया। किस पत्रिका का संपादन किया? मूकनायक पत्रिका का संपादन किया, जिसमें सामाजिक विकृतियां का करारा प्रहार किया। जिसमें सामाजिक विकृतियां का इन्होंने क्या किया? करारा प्रहार किया विकृतियों पर। ठीक है, सन 1923 से 1931 तक का समय अंबेडकर के लिए कठोर संघर्ष और अभ्युदय का था। ये जो समय था 1923 से 1931 का, इनके जीवन का सबसे प्रखर समय था, बहुत ही इंपॉर्टेंट समय था। ठीक है, इसी बीच वे दलितों के नेता एवं ठीक है प्रवक्ता के रूप में उभर कर आए। इन्होंने जाकर गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया और अंग्रेज शासन से दलितों, ठीक है, यार कोई दिक्कत लगा सकते हैं। दलितों की गई मांग, भारतीय दलितों को इन्होंने कहा क्या कहा? शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो, यानी एक रहो। 1935 ईस्वी में इनकी पत्नी का देहांत हो गया। इसी साल इन्होंने धर्म परिवर्तन की घोषणा की। इसी साल इन्होंने क्या किया? धर्म परिवर्तन की घोषणा की। इन्होंने बहिष्कृत हितकारी सभा, सिद्धांत महाविद्यालय एवं स्वतंत्र मजदूर की स्थापना की। 1946 ईस्वी तक अंबेडकर की ख्याति देश के एक कोने से दूसरे कोने तक की गई। 1947 ईस्वी में नेहरू जी के मंत्रिमंडल में इन्हें कानून मंत्री बनाया गया। 1947 में नेहरू जी के मंत्रिमंडल में इन्हें क्या बनाया गया? कानून मंत्री। 21 अगस्त 1950 को इन्होंने भारत का संविधान राष्ट्र को समर्पित किया। ठीक है, इसी साल वे कोलंबो गए और दिल्ली में अंबेडकर भवन का शिलान्यास किया। ठीक है, अब देखिए 1956 ईस्वी में इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया और 6 दिसंबर 1956 को ही इस महामानव को महापरिनिर्वाण हुआ। ठीक है, अब देखिए वे अछूत और दलितों के मसीहा, उद्धारकर्ता और पथ प्रदर्शक थे। क्या थे? वे जो थे अछूतों दलितों के मसीहा थे, उद्धारक और थे और पथ प्रदर्शक थे। ठीक है, 1990 से 91 ईस्वी में इनकी जन्म शताब्दी धूमधाम से मनाई गई। भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई।
दलितों को समान अधिकार देने और उनका यथोचित उत्थान करना ही बाबा साहब की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। भारत में दलित एवं पीड़ितों को उन्होंने जो जीवन संदेश दिया, उठकर आगे बढ़ो, आज उससे सबों के हृदय तंत्री झंझिकाए हो रहे हैं और उसमें मधुर संगीत का स्वर फूट रहा है। ये था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का योगदान। ठीक है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के योगदान को हम भुला नहीं सकते। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य के उत्थान के क्या कारण थे? मगध साम्राज्य के उत्थान के क्या कारण थे? देखिए, 16 महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली था। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली कौन था? मगध था। अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण फिजिकल प्रॉपर्टीज के कारण वह बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित था। बाहरी आक्रमणों से क्या था? सुरक्षित था। उसकी दोनों राजधानियां कौन कौन? राजगिरी तथा पाटलिपुत्र क्रमशः पहाड़ियां तथा नदियों से सुरक्षित थी। पहाड़ियों तथा नदियों से क्या थी? सुरक्षित थी। गंगा और सहायक नदियां के कारण आवागमन की सुविधा थी। गंगा और सहायक नदियों के कारण क्या था? आवागमन की सुविधा थी। इन कारणों से इनके शासकों को दूसरे राज्यों पर आक्रमण करना आसान होता था। इस कारण क्या थे? इनके शासकों जो थे दूसरे राज्य पर आक्रमण आसानी से करते थे। दक्षिणी भाग यानी झारखंड, वर्तमान झारखंड है, लोहे का भंडार था जिसमें उपकरण एवं हथियार बनाना आसान था। यह भाग जो था लोहे का भंडार था जिससे हथियार बनाना आसान था। इसलिए अन्य राज्यों की अपेक्षा मगध की सेना शक्तिशाली थी। इन्हीं कारणों से मगध की सेना क्या थी? शक्तिशाली थी। इस क्षेत्र में हाथी अत्यधिक संख्या में पाए जाते थे और इस क्षेत्र में जो है हाथी भी अत्यधिक संख्या में पाए जाते थे, जिसका व्यवहार लड़ाइयां जीतने में किया जाता। कैसे किया जाता था? लड़ाइयां जीतने में किया जाता था। इन सभी प्राकृतिक कारणों से मगध का उत्कर्ष हुआ। ठीक है, मगध की आर्थिक संपन्नता भी उसके उत्कर्ष में एक कारण थी। उसके विस्तार के लिए उपजाऊ मिट्टी, उपजाऊ भूमि, अतिरिक्त उत्पादन, विकसित उद्योग, शिल्प केंद्र तथा वाणिज्य व्यापार सभी महत्वपूर्ण कारण थे। ये सभी कारण था उसके तरक्की करने में, आगे बढ़ने में। तात्कालीन साहित्य स्रोतों के अनुसार बिंबिसार, ठीक है, अजातशत्रु, महापद्मनंद, ठीक है, आदि जैसे मगध के अत्यंत शक्तिशाली साहसी, महत्वाकांक्षी एवं कूटनीतिज्ञ शासकों ने मगध की शक्ति को पराकाष्ठा तक पहुंचाया। यह था मगध साम्राज्य के उत्थान के कारण। किसी भी साम्राज्य के उत्थान के कारण में सबसे इंपॉर्टेंट होता है वहां के शासक का योगदान। ठीक है, इसके सोच लीजिए आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उसी का कुछ छूट गया, सॉरी। देखिए, बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों और कूटनीति द्वारा कौशल, वैशाली, मध्य को मगध से मिलाया। अवंती एवं गंधार पर प्रभुत्व स्थापित की। अजातशत्रु ने युद्ध नीति से वैशाली को हराया। कौशल से मित्रता स्थापित किया। शिशुनाग ने अवंती पर कब्जा कर मध्य भारत में मगध का विस्तार किया। नंद वंश के दौरान मगध का अधिकतम विस्तार हुआ तथा वह एक साम्राज्य बना। इस प्रकार मगध की सीमा पंजाब, महाराष्ट्र, मैसूर, कलिंग तथा मध्य भारत में स्थापित हुआ। यह विस्तार मगध के उत्कर्ष का कारण बना। ठीक है, वो छूट गया तो थोड़ा इसका चलेगा। देखिए, अकबर की धार्मिक नीति की विवेचना करें। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। अकबर ने क्या किया? धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। ध्यान सुनिए, अकबर ने विभिन्न धर्मों के विचारों को जानने के लिए सभी धर्मों के विद्वानों के विचार विमर्श किया। सभी धर्म के जो विद्वान लोग हैं उनसे विचार विमर्श किया, सभी धर्म की अच्छे अच्छे बातों को अडॉप्ट करने के लिए। इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि सभी धर्मों में अच्छाइयां हैं और उन्होंने पाया कि सभी धर्मों में अच्छाइयां हैं, मगर कोई धर्म संपूर्ण नहीं है।
लेकिन कोई धर्म जो है फुलफिल नहीं है, यानी पूरा नहीं है। उसमें सभी धर्मों को अच्छे अच्छे सिद्धांतों को मिलाकर उन्होंने क्या किया, सभी धर्म के अच्छे अच्छे सिद्धांतों को मिलाकर एक नए धर्म की नींव डाली। और क्या किया, एक नए धर्म की नींव डाली। उनका नाम दीन ए इलाही रखा। उस धर्म का नाम क्या रखा, दीन ए इलाही। इस धर्म में पीर, पैगंबर तथा देवी देवताओं का स्थान नहीं था। इस धर्म में क्या था, पीर, पैगंबर, देवी देवताओं का स्थान नहीं था। इन सब का स्थान अकबर ने ही ग्रहण कर लिया। इन सब का स्थान कौन ग्रहण कर लिया, अकबर, वही धर्म बनाया था। इस धर्म के द्वारा वह हिंदू मुसलमानों के बीच एकता कायम करना चाहता था। इस धर्म के द्वारा वह हिंदू मुसलमान के बीच एकता कायम करना चाहता था। इस धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र, क्या तो कोई दिक्कत लग सकते, एकमात्र हिंदू कौन था, बीरबल था। दीन ए इलाही के प्रमुख सिद्धांत, अकबर द्वारा जो ये धर्म चलाया गया था दीन ए इलाही, इसके कुछ सिद्धांत हैं। देखिए पहला क्या भाई, ईश्वर एक है तथा अकबर उसका पैगंबर है। पहला सिद्धांत क्या था कि ईश्वर एक है और अकबर उसका क्या है, पैगंबर है। ठीक है। अनुयायियों को अकबर को साष्टांग प्रणाम करना था। अकबर के जो अनुयायी थे वो अकबर को साष्टांग प्रणाम करते थे। ठीक है। सूर्य तथा अग्नि की उपासना अत्यावश्यक थी। सूर्य और अग्नि की उपासना कंपल्सरी था। अनुयायियों को अपने जीवन काल में ही अपना मृत्यु भोज देना होता था। मतलब आदमी मरने से पहले जिंदा में ही अपना क्या था, मृत्यु भोज करा देता था। अब देखिए क्या, मांस भक्षण पर निषेध था, यानी मांस नहीं खाना है। सम्राट द्वारा धार्मिक दीक्षा दिया जाता था। बहेलियों मतलब अकबर के अनुयायियों को बहेलियों, मछुआरों, कसाईयों के साथ भोजन करने की अनुमति नहीं थी। ठीक है। अब देखिए क्या अगला है, गर्भवती वृद्ध, बांझ स्त्रियों तथा अपरिपक्व बालिकाओं के साथ सहवास करना निषेध था। ठीक है। अब देखिए क्या नीचे लिखना चाहिए था। अब देखिए लेनपुल के अनुसार क्या है, अकबर का धर्म दीन ए इलाही ईश्वरीय धर्म के सभी धर्म के प्रमुख तत्वों को लेकर बनाया गया था। किसके अनुसार, लेनपुल के अनुसार। तो ये लास्ट में लिखना है आप लोगों को। कोई दिक्कत, क्वेश्चन में सर कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी तरीका से बताया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारणों का वर्णन करें। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हड़प्पा सभ्यता जो है पतन हो गया, बर्बाद हो गया, तो इसके कारण क्या थे भाई। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के निम्नलिखित कारण है, बहुत सारे कारण हैं। ठीक है। तो पहला कारण है बाढ़। पहला कारण क्या है भाई, बाढ़। देखिए हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगर नदियों के किनारे बसे थे। हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख नगर हैं वो नदियों के किनारे बसे थे, जिसमें प्रतिवर्ष बाढ़ आती थी। जिसमें प्रतिवर्ष क्या होती थी, बाढ़ आती थी। ठीक है। नदी किनारे बसा रहेगा तो ऑटोमेटिक बाढ़ आएगा। बाढ़ से प्रतिवर्ष क्षति होती थी। अब बाढ़ आएगा तो क्षति ना होगा, फायदा तो हो जाएगा। और वे मूल स्थान छोड़कर अन्यत्र बसने को विवश हो जाते थे। और जहां बसे हुए हैं अब वहां बाढ़ आ गया तो उसको छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ता था। ठीक है। पहला कारण ये था। दूसरा था महामारी। देखिए क्या है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नरकंकालों के परीक्षण के पश्चात यह निष्कर्ष निकला। जब मोहनजोदड़ो में नरकंकाल बहुत सारे मिले तो उससे निष्कर्ष यह निकला कि सैंधव निवासी जो है मलेरिया, महामारी जैसी प्राकृतिक आपदाओं के शिकार हुए। सैंधव निवासी जो थे मलेरिया और जैसे महामारी का क्या हो गए, शिकार हो गए। इन आकस्मिक बीमारियों ने, ये जो आकस्मिक बीमारी है, उनके जीवन का अंत कर दिया। और उनके जीवन का क्या कर दिया, अंत कर दिया। जिसके परिणाम स्वरूप सैंधव सभ्यता का पतन हुआ। और जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, सैंधव सभ्यता क्या हो गया, पतन हो गया, बर्बाद हो गया। बाह्य आक्रमण क्या है भाई, पुरातात्विक स्रोत से ज्ञात होता है, मतलब पुरातात्विक जो स्रोत है उससे यह पता चलता है कि सिंधु वासियों पर बाहरी आक्रमण हुए। सिंधु वासियों पर बाहरी आक्रमण हुए। वहां के लोग अन्यत्र अत्यंत निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी गई। वहां के लोगों की अत्यंत निर्ममता पूर्वक क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। अगला पॉइंट है जलवायु परिवर्तन। प्रारंभ में सैंधव सभ्यता के क्षेत्रों में काफी वर्षा होती थी और घने जंगल थे। काफी वर्षा होती थी, ऑटोमेटिक घना जंगल रहेगा।
ठीक है। बाद में जंगलों को काटा गया, बाद में जंगलों को क्या किया गया, काटा गया, जिससे जलवायु में परिवर्तन हुआ। इससे क्या हो गया भाई, जलवायु में परिवर्तन हो गया, और नदियां सूख गई, और नदियां क्या हो गया, सूख गया, और सेंधम नगरों का विनाश हो गया। तो ये कारण था हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी या संक्षिप्त लेख लिखी। अब देखिए क्या है, प्राचीन भारतीय हिंदू दर्शन के अनुसार, प्राचीन भारतीय हिंदू दर्शन के अनुसार, ठीक है, मुक्ति प्राप्त करना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। तो जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, जीवन का अंतिम लक्ष्य है क्या है, जीवन का अंतिम लक्ष्य, जीवन का अंतिम लक्ष्य है मुक्ति प्राप्त करना, तथा उसे पाने के लिए 3 मार्ग बताए गए हैं। और मुक्ति पाने के कितने मार्ग बताए गए हैं, 3 मार्ग बताए गए हैं। पहला है ज्ञान मार्ग, दूसरा है कर्म मार्ग, तीसरा है भक्ति मार्ग, ठीक है। सल्तनत काल में कई हिंदू संतों ने हिंदू धर्म के में सुधार के लिए आंदोलन चलाया। हिंदू धर्म में सुधार के लिए क्या किया, आंदोलन चलाया, जो भक्ति पर जोर देता था। जो क्या चीज जोर देता था, भक्ति पर जोर देता था। अतः इस आंदोलन को भक्ति आंदोलन का नाम दिया गया। और इस आंदोलन को किसका नाम दिया गया, इस आंदोलन को भक्ति आंदोलन का नाम दिया गया, ठीक है। भक्ति आंदोलन की विशेषता, भक्ति आंदोलन की भी कई विशेषताएं थी। देखिए पहला क्या है, भक्ति द्वारा ईश्वर की प्राप्ति इस आंदोलन का लक्ष्य था। यानी भक्ति द्वारा हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं, यानी इस आंदोलन का लक्ष्य था। भक्ति आंदोलन के सुधारकों ने पूजा पाठ, व्रत, मूर्ति पूजा, उपवास आदि का विरोध किया, ठीक है। आगे देखिए, इस आंदोलन के प्रचारकों ने गुरु को बड़ा महत्व दिया। किसको बड़ा महत्व दिया, गुरु को बड़ा महत्व दिया। भक्ति आंदोलन के संत एकेश्वरवाद पर विश्वास करते थे। किस बात पर विश्वास करते थे, एकेश्वरवाद जो मत था उस पर विश्वास करते थे। यह आंदोलन समन्वय की भावना से लेकर चला, सांसारिक और परलौकिक जीवन में समन्वय के द्वारा प्रयत्न हुआ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1-2 पॉइंट इसका है और वो भी देख लेते हैं। सद्व्यवहार, शुद्ध सद्विचार और आचरण की शुद्धता इस आंदोलन में बल दिया गया। मोक्ष प्राप्ति के लिए सच्चे मन से भगवान की भक्ति पर जोर तथा संन्यास को अत्यावश्यक बताया। चलिए क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के पतन के कारण, मतलब बौद्ध धर्म का बर्बाद होने का रीजन क्या था, ध्यान सुनिए। बुद्ध के पश्चात, जब भगवान बुद्ध का देहांत हो गया उसके पश्चात बौद्ध धर्म की लोकप्रियता धीरे धीरे समाप्त होने लगी। बौद्ध धर्म की लोकप्रियता क्या थी, पहले चरमोत्कर्ष पर थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे इनके मृत्यु के बाद क्या होने लगा, समाप्त होने लगा। इसमें ब्राह्मणवाद की कई त्रुटियां समावेश कर गई, और ब्राह्मणवाद की कई त्रुटियां क्या कर गई, समावेश कर गई, जिससे यह अपनी लोकप्रियता खो बैठे, जिस कारण ये अपनी लोकप्रियता क्या किए, खो बैठे। मूर्तिकाल के विकास से बुद्ध को प्रतिमाओं की पूजा, बुद्ध को प्रतिमाओं की पूजा, उससे जुड़े रीति रिवाज तथा परंपराओं का पालन इस धर्म में होने लगा। तो इस धर्म में क्या है, प्रतिमाओं की पूजा और उससे जुड़े रीति रिवाज का, परंपराओं का क्या होने लगा, पालन होने लगा। ब्राह्मणवाद ने अनेक प्रथाओं का बौद्ध धर्म में समावेश हो गया। ब्राह्मणवाद की जो है अनेक प्रथाओं का क्या हो गया, इस धर्म में समावेश हो गया। कालांतर में बुद्ध को विष्णु का अवतार मान लिया गया। कालांतर में जो है विष्णु को बुद्ध को विष्णु का अवतार मान लिया गया। शैव तथा वैष्णव संप्रदाय को राजकीय संरक्षण मिलने से यह धर्म लोगों में उतना लोकप्रिय नहीं रहा, ठीक है। अब देखिए क्या है, राजाओं में साम्राज्यवादी नीति के उदय से बौद्ध धर्म की अहिंसा नीति का महत्व घट गया, ठीक है। साम्राज्यवाद यानी इंपीरियलिज्म। अब देखिए, विदेशी आक्रमणों यानी हुनो तुर्क जो कार्य हुआ था से बौद्ध विहार एवं मठ नष्ट होने लगे। बंगाल तथा बिहार जैसे प्रमुख बौद्ध केंद्रों इन आक्रमणों के कारण क्या हो गए, बंद हो गए। बौद्ध संघ में एक बिहारों ने भ्रष्टाचार बढ़ने के लिए बौद्ध धर्म का पतन हुआ।
बढ़ने से बौद्ध धर्म का पतन हुआ। राजकीय एवं व्यापारिक संरक्षण मिलने से बौद्ध धर्म संघवाद, सादगी और समयाचारी स्थान पर धन का, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसका और है थोड़ा सा, महत्व बढ़ गया। इससे भ्रष्टाचार, लालच, विलासिता जैसे तत्वों में वृद्धि हुई। स्त्रियों को संघ में प्रवेश मिलने से ये तत्व और बढ़ गए, ठीक है। संघीय जीवन में इस तरह के बदलाव से बौद्ध धर्म पतन की ओर बढ़ा। बुद्ध के बाद बौद्ध धर्म अनेक संप्रदायों में विभाजित हुआ। बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म जो है अनेक क्या हो गया, संप्रदायों में बंट गया, जैसे हीनयान, महायान, ब्रजयानी, महासंघिकी, शिविरवाद आदि। इसके आपसी झगड़े और मतभेद से बुद्ध के मूल उपदेशों, शिक्षा तथा संघीय नियमों में अनेक परिवर्तन हो गए। इससे जनता में इनकी लोकप्रियता कम हुई। इतना जो चेंजिंग वगैरह हो गया, इससे जनता में क्या हुआ, लोकप्रियता कम हो गया। कालांतर में बौद्ध धर्म का प्रचार एवं इससे साहित्यिक में संस्कृत का प्रयोग होने से जनता इस धर्म से विमुख हो गई। जनता इस धर्म से क्या हो गई, विमुख हो गया, यानी अपना रुख चेंज कर लिया। जनसाधारण भाषा पाली के स्थान पर संस्कृत, बौद्ध साहित्य को पढ़ना, उसका प्रचार करना लोगों में लोकप्रियता नहीं हो सका। तो ये कारण था बौद्ध धर्म के बर्बाद होने का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन क्या है, मुगल कालीन भू राजस्व व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। मुगल कालीन जो भू राजस्व व्यवस्था है उस पर प्रकाश डालना। देखिए मुगल कालीन भू राजस्व व्यवस्था, देखिए पहला क्या, मुगल राजकोषीय व्यवस्था के लिए भू राजस्व आर्थिक बुनियाद था। भू राजस्व क्या था, आर्थिक बुनियाद था, ठीक ना। मुगल सम्राटों को सबसे अधिक आय भू राजस्व से होती थी। मुगल सम्राट जो है इसको सबसे अधिक आय किससे होती थी, भू राजस्व से होती थी। इससे मुगलों का बजट संतुलित रहता था। मुगलों का बजट क्या रहता था, संतुलित रहता था। भारत के एक कृषि प्रधान देश था। भारत एक क्या था, कृषि प्रधान देश था, ठीक है। और यहाँ किसानों की संख्या बहुत अधिक थी। ऑटोमेटिक एक कृषि प्रधान जो देश होगा तो वहाँ किसानों की संख्या तो अधिक होगी ही, ठीक है। ऐसे में शासन का खर्च चलाने के लिए भू राजस्व अधिक मिलने के अवसर थे, ठीक है। अब देखिए अगला क्या है, मुगल सम्राटों ने भू राजस्व की व्यवस्था भी इस तथ्य पर एक सबूत, उन्होंने भू राजस्व के आकलन और वसूली के लिए एक प्रशासनिक तंत्र खड़ा किया। क्या किया, एक प्रशासनिक तंत्र खड़ा किया जिसमें सबसे बड़ा अधिकारी दीवान था। सबसे बड़ा अधिकारी इसमें कौन था, दीवान था, ठीक है। वह कृषि से होने वाले आमदनी का हिसाब रखता था। वह कृषि से होने वाले आमदनी का क्या करता था, हिसाब रखता था। राजस्व वसूली के लिए अमील गुजार को नियुक्त किया गया। अब देखिए आइन से ज्ञात होता है कि अकबर ने अपनी गहरी दूरदर्शिता के साथ जमीनों का वर्गीकृत किया। अपनी दूरदर्शिता के साथ अकबर ने क्या किया, जमीनों को बांटा और प्रत्येक के लिए अलग अलग राजस्व निर्धारित कर लिया और सभी जमीन के लिए अलग अलग राजस्व यानी अलग अलग टैक्स निर्धारित किए, ठीक है। आइन में एक स्थान पर अमोल गुजार को सम्राट के आदेश दिया कि वे राजस्व, नकदी और फसल दोनों के में दूसल करें, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में आप क्या जानते हैं। देखिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय जनता ने सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया। कौन आंदोलन आरंभ किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन। आंदोलन का प्रारंभ 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने अपने 78 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से समुद्र तट पर स्थित डांडी की ओर गए, ठीक है। वही देखिए अंग्रेज सरकार क्या किया, नमक पर टैक्स लगा दिया था। अब जो सब भारतीय जनता आक्रोशित हो गई तो सभी गांधी जी के पास है। गांधी जी सबको, अपने अनुयायी सबको लेके गए और समुद्र के जल से नमक बना दिए और अंग्रेज को बता दिए कि नमक पर टैक्स लगाना उचित नहीं है। आगे देखिए
240 मील की यात्रा समाप्ति में कुल 24 दिन का समय लगा। कितना दिन समय लगा? 24 दिन। यह एक ऐतिहासिक यात्रा थी। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी पहुंचकर नमक कानून को तोड़ा और जनता के समक्ष कार्यक्रम प्रस्तुत किए। वो इस प्रकार है। पहला देखिए क्या है, हर गांव में नमक कानून तोड़ा जाए, मतलब हर गांव में जो अंग्रेज द्वारा लगाया गया नमक कानून है उसको तोड़ा जाए। सरकार को कर न दिया जाए, सरकार को टैक्स नहीं दिया जाए। विदेशी वस्त्रों की होली जलाई जाए, यानी विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करें। ठीक है। सरकारी संस्थाओं को त्याग करना है, और सरकारी संस्था क्या करना है? त्याग करना है। शराब, अफीम, विदेशी कपड़ों की दुकान पर धरना दिया गया। इस तरह 4 मई 1923 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है। सारे देश में विदेशी कपड़े की होली जली। स्त्रियों ने शराब और नशीले पदार्थों की दुकानों पर धरना दिया। सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार किया गया। कोई दिक्कत है यहां तक? चलिए आगे देखिए। आगे देखिए क्या है। सरकारी दमन चक्र के बावजूद आंदोलन पूरी जोश के साथ चलता रहा। इस प्रकार महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया सविनय आंदोलन, अवज्ञा आंदोलन अंग्रेजों द्वारा दमनात्मक पूर्ण कुचल दिया गया, लेकिन बहुत से क्षेत्र में सफल रहा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक देव पर लेख लिखना है। देखिए, गुरु नानक देव का जन्म पंजाब के गुजरानवाला जिले में 1469 में रावी नदी के तट पर स्थित तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था। कबीर के भांति नानक ने भी धार्मिक आडंबरों, कर्मकांडों, अवतारवाद, मूर्ति पूजा, ऊंच नीच आदि का क्या किया? विरोध किया, और निर्गुण तथा निराकार ईश्वर की पूजा पर बल दिया। और निर्गुण और निराकार ईश्वर की पूजा पर क्या किया? बल दिया। हिंदू मुस्लिम एकता के वे प्रबल समर्थक थे। मध्ययुगीन परिस्थितियों का गंभीर अध्ययन करके उन्होंने समस्याओं का संतोषजनक समाधान कर लिया। उन्होंने सिख धर्म की स्थापना की, और उन्होंने क्या किया? सिख धर्म की स्थापना की। नानक की वाणी में कालांतर के गुरु गोविंद सिंह को व्यापक सिद्धांत के आधार पर एक नए धर्म की स्थापना के लिए प्रेरित किया। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी जी के दांडी यात्रा के क्या उद्देश्य थे? देखिए वही क्वेश्चन है। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अपने 78 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से प्रस्थान किया। 6 अप्रैल 1930 को दांडी में समुद्र के जल से नमक बनाकर उन्होंने नमक कानून को भंग किया। इसी के साथ पूरे देश में असहयोग और बहिष्कार आंदोलन पुनः प्रारंभ हो गया। ठीक है। गांधी जी के साथ दूसरे बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए। कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दी गई, और कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया। आंदोलन को बलपूर्वक दबाने में विफल होकर सरकार ने गांधी जी से समझौता करना ही अधिक व्यावहारिक समझा। इसके तहत 5 मार्च 1931 को गांधी जी दूरबीन समझौता हुआ। गांधी जी के साथ कौन समझौता हुआ? दूरबीन समझौता। गांधी जी नमक कानून को नमक बनाकर भंग किया। कानून के नजरों में अपराधी बन गए। ठीक है। गांधी जी से प्रेरणा लेकर लोगों ने जगह जगह नमक कानून बनाकर सरकार के साथ असहयोग की नीति अपनाई। नमक कानून भंग करने के अतिरिक्त विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। इसी टाइप का क्वेश्चन था थोड़ा देर पहले। एवं शराबबंदी की गई। वकीलों ने वकालत छोड़ दी। किसानों ने मालगुजारी और चौकीदारी देनी बंद कर दिया। श्रमिकों ने हड़ताल एवं प्रदर्शन किया। इस तरह समाज के सभी वर्ग गांधी जी के आह्वान पर स्वराज के लिए कमर कस लिए। कमर कसकर आगे है थोड़ा सा तैयार हो गए। इस तरह दांडी यात्रा
मुख्य उद्देश्य नमक कानून भंग करना और सरकार के सभी कार्यों की में असहयोग करना था। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की जीवनी एवं उपदेश का वर्णन करना है। ये देखते हैं। महावीर स्वामी को जैन धर्म के संस्थापक माना जाता है। इनका जन्म 540 ईस्वी में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, इनके पिता का जो थे सिद्धार्थ क्षत्रिय कुल के प्रतिष्ठित सामंत थे और माता कौन थी? त्रिशला वैशाली के लिच्छवी राज चेटक की बहन थी। युवा अवस्था प्राप्त होने पर उनका विवाह यशोदा नामक सुंदर राजकुमारी से कर दिया गया। कुछ वर्ष बाद मतलब कुछ साल बाद गृहस्थ जीवन व्यतीत करने के बाद 30 साल की अवस्था में गृह त्याग कर सन्यासी हो गए। ठीक है, 30 साल के उम्र में क्या किए? घर छोड़ दिए। निरंतर 13 वर्ष की तपस्या के बाद, यानी 30 साल के जो घर छोड़ उसका 13 साल तपस्या के बाद जंबिका ग्राम के समीप रिजू पालिका नदी के उत्तर तट पर साल वृक्ष के नीचे उन्होंने महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति हुई, यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद 30 वर्ष तक धर्म प्रचार करते रहे और 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईस्वी में राजगीर के निकट पावापुरी में इन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे देखिए, यहाँ तो कोई दिक्कत? अब 2 क्वेश्चन होगा, ज्यादा नहीं होगा। अब देखिए शिक्षाएं एवं सिद्धांत। जैन धर्म की शिक्षाएं बड़ी सरल और सदा है। यह कर्म उच्च आदर्शों तथा आवागमन के सिद्धांत पर आधारित है। इनमें अहिंसा, मोक्ष, तपस्या, त्रिरत्न पर विशेष बल दिया गया है। संक्षेप में इनके मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित है। पहला, त्रिरत्न। जैन धर्म में मनुष्य को 3 रत्नों का पालन पर जोर दिया गया। पहला है सम्यक विश्वास, सम्यक क्या है? ज्ञान, सम्यक आचरण। ठीक है, सॉरी। मनुष्य को संचित कर्मों से छुटकारा पाने के लिए इन्हें 3 रत्नों का पालन करना चाहिए। अब 5 महाव्रत क्या क्या था भाई? अब देखिए 3 रत्न जो जानेंगे हम लोग। ठीक, 5 महाव्रत क्या क्या है? देखिए पहला क्या था? सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य। अब देखिए क्या है? उसके बाद है कर्म तथा पुनर्जन्म सिद्धांत। क्या है? जैन धर्म में कर्म तथा पुनर्जन्म सिद्धांत का बड़ा महत्व है। मनुष्य पूर्व जन्म के संचित कर्मों के अनुसार संसार में जन्म लेता है। यानी पूर्व के जन्म का जो आपका कर्म है उसी के अनुसार आप संसार में जन्म लेते हैं और एक के बाद एक दूसरे योनि में प्रवेश करता है। ठीक है, यह जन्म मरण का चक्र जब तक चलता रहता है जब तक सत्कर्म करके मोक्ष का अधिकारी नहीं बनता है। अतः मनुष्य को सत्कर्म करके मोक्ष प्राप्त करना का प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए इसके बाद शायद एक क्वेश्चन हो, 2 क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अस्थाई बंदोबस्त पर लघु निबंध लिखे। देखिए मुगल काल के दौरान बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पहले उड़ीसा नाम था, जमींदारों द्वारा भू राजस्व एकत्रित किया जाता था। जमीन का टैक्स क्या किया जाता था? एकत्रित किया जाता था। अब देखिए क्या, जमींदारों की निगरानी और यह सुनिश्चित करने के लिए एक दीवान नियुक्त किया गया। और एक दीवान को क्या किया गया? नियुक्त किया गया कि जमींदार न तो ढीले हो और न ही सख्त। 1762 में बक्सर का युद्ध के बाद, कौन युद्ध? बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल पर दीवानी का अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया। किसको दिया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी न तो प्रशिक्षित थे और न ही उन्हें स्थानीय कानूनों का कोई ज्ञान था। ना ही वो प्रशिक्षित थे, ट्रेंड थे, और ना ही उनको स्थानीय कानून का ज्ञान था। इस प्रकार जमींदार अनियंत्रित थे और भ्रष्ट हो गए। अनियंत्रित और क्या हो गए? भ्रष्ट हो गए। कारीगरों को अपने उत्पादों को कम दरों पर बेचने के लिए मजबूर किया गया। जो कारीगर थे उनको अपने उत्पाद को कम दरों पर बेचने के लिए मजबूर किया गया और किसानों को उच्च करों का भुगतान करने के लिए मजबूर किया गया।
इस प्रकार बंगाल की अर्थव्यवस्था गहरे संकट में पड़ गई। ठीक है, चलिए आगे। यहां तो कोई दिक्कत है? अब देखिए आगे क्या है। 1770 अगला है उसी में 1770 में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा, जिसमें लगभग 10 लाख लोग मारे गए। जिसमें लगभग कितने लोग मारे गए? 10 लाख लोग मारे गए। ब्रिटिश अधिकारियों ने महसूस किया कि भूमि में निवेश को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। भूमि में निवेश को क्या किया जाना चाहिए? प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ठीक है, कृषि की स्थिति में सुधार लाना चाहिए। इस प्रकार 2 दशक बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस के तहत अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली 1793 में अस्थायी बंदोबस्त अधिनियम 1793 के माध्यम से पेश की गई थी। 1793 में अस्थायी बंदोबस्त अधिनियम में निम्नलिखित विशेषता थी, मतलब अधिनियम की निम्नलिखित विशेषता थी। ठीक है, पहला है जमींदार जो पहले केवल एक संग्रह करता थे, इस प्रणाली के तहत जमींदार बन गए। ठीक है, दूसरा देखिए क्या, जमींदारों को संपत्ति के हस्तांतरण या बिक्री का अधिकार था। अगला देखिए, एकत्र किया जाने वाला भू राजस्व निश्चित था तथा भविष्य में इसकी वृद्धि नहीं करने की सहमति व्यक्त की गई। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। जमींदारों को अपने स्वामित्व में भूमि के उत्तराधिकारी के लिए वंशानुगत अधिकार दिए गए। ठीक है, यह तय किया गया कि एकत्र किए गए भू राजस्व 10/11 हिस्सा अंग्रेज को दिया जाना था और इसका 1/1 ही हिस्सा जमींदारों को पास रखना था। जमींदार के कस्बा कर को एक पट्टा यानी एक भूमि विलेख देना चाहिए, जिसमें भूमि का क्षेत्रफल और उसके लिए दिए जाने वाले लगान का विवरण हो। यदि जमींदार निश्चित राजस्व भुगतान करने में विफल होते हैं, मतलब जो राजस्व निर्धारित किया गया है उसको निर्धारित करने में क्या होते हैं? विफल होते हैं, तो उनकी संपत्ति को अंग्रेजों द्वारा जब्त किया लिया गया और नीलामी के माध्यम से बेच दिया गया। बंगाल में अस्थायी राजस्व बंदोबस्त प्रमुख परिणाम समाज को 2 भागों में बांटना था, जमींदार और काश्तकार। ठीक है, चलिए आगे। लास्ट क्वेश्चन ही है, देखिए, अकबर की भूमि बंदोबस्त प्रणाली का मूल्यांकन करें। ध्यान सुनिए। 1573 ईस्वी में भारत में मुगल सम्राट अकबर ने मंगोल से प्रेरणा लेकर दशमलव पद्धति के आधार पर मानस बदारी प्रथा को चलाया। प्रत्येक मानस बदार को 2 पद जात और सवार दिए जाते थे। एक मानसदार के पास जितने सैनिक रखने होते थे वह जात का सूचक था। सवार से तात्पर्य मानसदों को रखने वाले घुड़सवारों की संख्या में था। जहांगीर ने खुर्रम यानी शाहजहां को 10,000 और 5,000 का मानसत्व दिया। कितना कितना का दिया? 10,000 और 5,000 का, अर्थात शाहजहां के पास 10,000 सैनिक और 5,000 घुड़सवार थे। सबसे छोटा मानस 10 का, बड़ा 6,000 तक था। बड़े मानसदार राजकुमारों तथा राजा परिवार के सदस्यों को ही दिए जाते थे। जहांगीर के काल में मानसदारी व्यवस्था दुअसवा यानी सवार पद के दुगुने घोड़े, तीअसवा यानी सवार पद के तिगुने घोड़े प्रणाली लागू थी। हिंदू मुस्लिम दोनों मानसदार हो सकते थे और इसकी नियुक्ति पदोन्नति सम्राट द्वारा की जाती थी। कोई दिक्कत? किसी भी क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट है तो कौन पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जो भी बच्चे क्लास 12 की इस बार एग्जाम देने वाले हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।